नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए, ऐसे में कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। यात्रियों की क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद है। बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव की रखी आधारशिला। 1410 करोड़ रुपए की परियोजना से बढ़ेगा क्षेत्रीय संपर्क। पटना में भव्य रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। प्रधानमंत्री मोदी का जन समर्थन देख विपक्ष भी चौंके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दी ढेरों विकास परियोजनाओं की सौगात। बोले, नया बिहार विकसित भारत की नींव है। चुनावी गर्मी के बीच पीएम मोदी की बिहार यात्रा ने बढ़ाया सियासी पारा। एनडीए को मिल सकती है बड़ी बढ़त। आईआईटी और प्रस्तावित एनआईटी पटना के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा नया आयाम। बिहटा एयरपोर्ट से छात्रों को होगा सीधा लाभ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिहार के बढ़ते सामर्थ्य का प्रतीक है। बिहार में विकास बनाम जातीय समीकरणों की नई लड़ाई। पीएम मोदी ने पेश किया विकास का विजन। फिलहाल के लिए बस इतना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2025 को बिहार की राजधानी पटना का दौरा किया, जो उनका राज्य में 50वां दौरा था। इस अवसर पर उन्होंने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और बिहटा में एक नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला रखी, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पटना हवाई अड्डे पर उनका स्वागत बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप जायसवाल भी इस अवसर पर मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में एक भव्य रोड शो का नेतृत्व किया, जो हवाई अड्डे से शुरू होकर इनकम टैक्स गोलंबर तक लगभग 5 किलोमीटर तक चला। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज और फूलों के साथ उनका स्वागत किया। महिलाओं ने सिंदूर और पारंपरिक पोशाकों में भाग लिया, जबकि युवाओं ने सेना की वर्दी पहनकर देशभक्ति का प्रदर्शन किया। रोड शो के दौरान राफेल लड़ाकू विमान और ड्रोन्स मिसाइलों की झलक भी देखने को मिली। इसमें कार्यक्रम को विशेष और प्रभावशील बना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की। इस दौर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निवास पर जाकर उनके बेटे की सगाई समारोह में आशीर्वाद भी दिया, जो उनके व्यस्त कार्यक्रम के बीच एक व्यक्तिगत और भावनात्मक पहलू को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जिसमें उन्होंने विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ साथ जनता से सीधा संवाद स्थापित किया है। जिसमें उन्होंने विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ साथ जनता से सीधा संवाद स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2025 को बिहार की राजधानी पटना का दौरा किया, जो उनका राज्य में 50वां दौरा था। इस अवसर पर उन्होंने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और बिहटा में एक नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला रखी, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पटना हवाई अड्डे पर उनका स्वागत बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप जायसवाल भी इस अवसर पर मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में एक भव्य रोड शो का नेतृत्व किया, जो हवाई अड्डे से शुरू होकर इनकम टैक्स गोलंबर तक लगभग 5 किलोमीटर तक चला।
इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज और फूलों के साथ उनका स्वागत किया। महिलाओं ने सिंदूर और पारंपरिक पोशाकों में भाग लिया, जबकि युवाओं ने सेना की वर्दी पहनकर देशभक्ति का प्रदर्शन किया। रोड शो के दौरान राफेल लड़ाकू विमान और ड्रोन्स मिसाइलों की झलक भी देखने को मिली। इसमें कार्यक्रम को विशेष और प्रभावशील बना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की। इस दौर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निवास पर जाकर उनके बेटे की सगाई समारोह में आशीर्वाद भी दिया, जो उनके व्यस्त कार्यक्रम के बीच एक व्यक्तिगत और भावनात्मक पहलू को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जिसमें उन्होंने विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ साथ जनता से सीधा संवाद स्थापित किया है। जिसमें उन्होंने विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ साथ जनता से सीधा संवाद स्थापित किया है।